अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक और मुख्तसर वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का इंतखाब अल्लामा इकबाल के कलाम से लिया गया है। अरमग़ान हिजाज़ से मुंतखब इस कलाम में अल्लामा इकबाल ने अहद हाजिर के फ़कीरों, दरवेशों और सूफ़ियों से ख़िताब करते हुए फ़रमाया है कि तुम अपने आप को ग़ुलामी से आज़ाद करो और खानकाहों से बाहर निकलकर रस्म शब्बीरी अदा करो। ख़ुद को खानकाहों तक महदूद ना रखो, बल्कि अमली दुनिया में आकर उम्मत मुसलमा के मसाइल हल करो। व्यूअर्स, अब मैं आपकी खिदमत में कलाम इकबाल और उसका मफ़हूम पेश कर रही हूँ। आप फरमाते हैं, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी कि फ़क्र खानकाही है फ़कत अंदोह दिलगीरी। तेरे दीन और अदब से आ रही है बूए रहबानी, यही है मरने वाली उम्मतों का आलम पीरी। शयातीन मलूकियत की आँखों में है वो जादू कि ख़ुद नखचीर के दिल में हो पैदा ज़ौक़ नखचीरी। चे बेपरवाह गुज़श्तंद अज़ नवाए सुबहगाह मन के बुर्द आ शोर व मस्ती अज़ स्याह चश्मान कश्मीरी। ए वो सूफ़ी जिसने ख़ुद को अमली दुनिया से बेगाना कर रखा है, तू जो मज़हबी ख़यालात और अदबी अफ़कार व फ़नून पेश कर रहा है, मुझे इनसे तर्क दुनिया और बेअमली की बू आ रही है। जब किसी कौम की मौत आ जाती है तो उसका और उसके बुज़ुर्गों का यही हाल होता है। जिस तरह बुढ़ापा किसी शख्स के मरने की निशानदेही करता है कि अब वो मरने वाला है, इसी तरह ए सूफ़ी तेरी बेअमली इस बात की तरफ इशारा करती है कि तेरी कौम के दिन अब थोड़े हैं और वो मरने के करीब है। व्यूअर्स, यहाँ मरने से मुराद बेहिस होना, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाना, ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारना वगैरह शामिल है। अल्लामा के नज़दीक दरवेशों, फ़कीरों और सूफ़ियों की ज़िम्मेदारी में फ़र्ज़ अवलीन ये है कि ख़ुद को आज़ाद करें और ख़ुद से वाबस्ता अफराद और अक़वाम को भी ग़ुलामी की ज़ंजीरें काट कर आज़ादी का शऊर बख्शें। इस सिलसिले में हमारे लिए बेहतरीन रास्ता हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। उन्होंने हक़ की सरबुलंदी के लिए करबला के मैदान में अपने रुफ़क़ाए कार और अहले ख़ानदान की जानें कुर्बान करने से भी दरेग़ नहीं किया और जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक़ अदा करने की जो रस्म वो निभा गए हैं, वो रहती दुनिया के लिए एक मिसाल है। अल्लामा फरमाते हैं, ए खानकाहों में बसने वालों, तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए जाबिर क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ डट जाओ, चाहे इस रास्ते में जाने ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़ जाए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद रखो कि अमल के बग़ैर ख़ुद को खानकाही रसूम और इबादात के अदा करने तक ही महदूद रखना तुम्हारी ज़िंदगियों में सवाए रंजो मिलाल और सदमात के सिवा कुछ नहीं देगा। ये रहबानियत की ज़िंदगी होगी और इसकी इस्लाम में कोई इजाज़त ना होगी। इस दुनिया में मलूकियत का निज़ाम राइज है जो कि शैतान का पैदा करता है। इस निज़ाम में बादशाह और उसको तकबीयत बख्शने वाले इसके साए में ख़ुद को महफूज समझते हैं और दीगर लोगों को अपना मोहताज और ग़ुलाम बना लेने में ही अपनी फ़तह समझते हैं।
ویورز، یہاں مجھے قرآن حکیم کی آیت یاد آ گئی ہے جس میں رب کائنات نے فرمایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اس عارضی دنیا کو ہی ہمیشہ کی جگہ تصور کرتے ہوئے اس کے لیے دن رات سوچتے اور کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اس خیال میں رہتے ہیں کہ وہ بہت ہی سمجھدار ہیں، حالانکہ موت مسلسل ان کے تعاقب میں ہے۔ ویورز، آخری شعر میں علامہ فارسی زبان میں فرماتے ہیں کہ چہ بے پرواہ گذشتند از نوائے صبح گاہ من، کہ برد آں شور و مستی از سیاہ چشمان کشمیری۔ مراد یہ ہے کہ یہ کشمیری قوم جو کہ کبھی آزاد تھے اور زندگی کے ہر شعبے میں نہ صرف خود کامیاب تھے بلکہ دوسرے بھی ان سے استفادہ کرتے تھے، اب صورتحال اس قدر بگڑ چکی ہے کہ وہ بے حس ہو چکے ہیں اور عمل سے دور غلامی کی زندگی کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اسی ذلت بھری زندگی کو اپنا مقدر سمجھ کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی شاعری کے ذریعے ان کو آزادی اور عمل کا جو پیغام دیا ہے، اس سے وہ بالکل بے پرواہ ہیں۔ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔